राम राम। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो समंदर किनारे बसे एक मंदिर की है। एक ऐसा मंदिर जिसकी कहानी में देवता है, राक्षस है, योद्धा है और हाँ, आधुनिक भारत के निर्माता भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर के और इसकी कहानी काफी परतदार है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें इसकी उत्पत्ति से लेकर इसके बार बार बनने और बिगड़ने और फिर उठ खड़े होने की पूरी यात्रा दिखाती है। तो शुरू कहाँ से करें? चंद्रमा से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था। नक्षत्र जिन्हें हम कहते हैं। 27? हाँ। अच्छा जी, मगर कहते हैं कि चंद्रमा का झुकाव सिर्फ रोहिणी की तरफ था। इससे दक्ष नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। हाँ, श्राप दिया क्षयरोग का। इससे चंद्रमा का तेज, उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। वो बिल्कुल क्षीण हो गए। तब चंद्रमा ने, कहते हैं, प्रभास तीर्थ में, मतलब जहाँ आज सोमनाथ है, वहाँ भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। अच्छा, प्रभास तीर्थ में? जी, शिव प्रसन्न हुए, उन्हें श्राप से मुक्त किया और यहीं से नाम पड़ा सोमनाथ। सोम यानी चंद्रमा के नाथ, उनके स्वामी। वाओ, सोम के नाथ सोमनाथ। और फिर चंद्रमा ने ही पहला मंत्र बनवाया? हाँ, आभार जताने के लिए। कहते हैं कि वो पहला मंदिर सोने का बना था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इसमें एक और दिलचस्प किरदार है रावण। रावण? लंका वाला रावण? उसका सोमनाथ से क्या लेना देना? लेना देना था। स्रोत बताते हैं कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था और वो भी शिव की कृपा पाने सोमनाथ आया था। अरे, तो उसने भी तपस्या की वहाँ? हाँ, बहुत कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न भी हुए। रावण चाहता था कि वो मूल शिवलिंग को लंका ले जाए, लेकिन शिवजी ने मना कर दिया होगा। हाँ, शिवजी ने कहा कि वो शिवलिंग वहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने रावण को एक और शिवलिंग दिया, जिसे रावण ने वहीं स्थापित किया। वहीं पर? जी, और उसे रावणेश्वर लिंग कहा गया। इससे ये पता चलता है, देखिए, कि शिव की भक्ति सिर्फ देवताओं या मनुष्यों के लिए नहीं थी। रावण जैसे पात्र भी उनके भक्त हो सकते थे। ये तो वाकई एक अलग पहलू है। मगर सोमनाथ का इतिहास सिर्फ बनने का तो नहीं रहा, इसे बार बार तोड़ा भी गया है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि अलग अलग युगों में इसका पुनर्निर्माण हुआ। सतयुग में चंद्रमा ने, त्रेता में शायद रावण ने, द्वापर में श्री कृष्ण के संबंधियों ने, पर कलयुग में इस पर बहुत हमले हुए। हाँ, महमूद गजनवी का हमला तो बहुत मशहूर है, 1026 ईस्वी में। जी, गजनवी, फिर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और बाद में कई मुगल शासक, उन्होंने इसे बार बार तोड़ा। लेकिन सबसे अहम बात क्या है पता है? क्या? इसका हर बार फिर से खड़ा हो जाना। ये टूटने के बाद भी बनता रहा। तो इसे फिर से कौन बनवाता था? मतलब इतनी बार टूटने के बाद भी? यहीं पर भारतीय शासकों का, राजाओं का जिक्र आता है। गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम, मालवा के राजा भोज, फिर वीर हम्मीर देव चौहान, चुड़ासमा वंश के राजा। और भी थे? हाँ, कई। मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर, जयपुर के सवाई जय सिंह, इन सब ने समय समय पर इसकी मरम्मत करवाई, इसे बनवाया। स्थानीय सरदारों ने भी योगदान दिया। तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, उससे बढ़कर कुछ था। हाँ, ऐसा लगता है। स्रोत इशारा करते हैं कि सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि वो भारतीय अस्मिता, धर्म की जीवटता और शायद शासकों की एकता या संकल्प का भी प्रतीक बन गया था। इसका बार बार बनना दिखाता है कि ये लोगों के विश्वास के लिए कितना जरूरी था। और ये जज्बा, ये संकल्प आजादी के बाद भी दिखा? बिल्कुल दिखा। 1947 में देश आजाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रण लिया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ का गौरव फिर से स्थापित होगा और पहले से भी ज्यादा भव्य तरीके से। हाँ, मैंने सुना है सरदार पटेल का ये बहुत बड़ा सपना था। जी हाँ, और के.एम. मुंशी जी जैसे लोगों ने इस सपने को साकार करने में बहुत मदद की। और फिर 1951 में जब नए मंदिर का उद्घाटन हुआ। हाँ, 1951 में, और उद्घाटन किया स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। वो एक ऐतिहासिक पल था। यकीनन ये सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन नहीं था, बल्कि एक नए युग का, एक नए आत्मविश्वास का संकेत था। सही कहा। वो पल जैसे अतीत के जख्मों पर मरहम जैसा था और भविष्य के लिए एक दृढ़ निश्चय का प्रतीक। आज सोमनाथ करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, समुद्र के किनारे शान से खड़ा है। तो इस पूरी चर्चा से, इस कहानी से मुख्य सीख क्या मिलती है? स्रोत हमें क्या बताते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जीवटता, अटूट विश्वास। स्रोत ये साफ दिखाते हैं कि अगर आस्था और संकल्प हो तो विनाश कभी आखिरी नहीं होता। सोमनाथ का इतिहास इसी का प्रमाण है। चंद्रमा से रावण, गजनवी से पटेल तक,
ये कहानी कभी हार न मानने की है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था, पहचान और मुश्किलों में टिके रहने की जो इंसानी क्षमता है, उसके बीच कितना गहरा रिश्ता है। सोमनाथ जैसी जगहों पर ये रिश्ता आज भी महसूस होता है, हजारों सालों बाद।